नमस्कार, आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद आजाद। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सलमान खान के हिट एंड रन केस से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया कि सलमान खान को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और पेशी से छूट दी गई है। हिट एंड रन केस की सुनवाई आज टल गई है और अब 8 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा हुआ है। अब इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल में मामले की पेशी होगी। सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है। इस वक्त सलमान खान पर आज सस्पेंस बना हुआ था कि बांद्रा कोर्ट में वो आज पेश होंगे या नहीं। हालांकि उनकी वकील की तरफ से जो जानकारी आ रही थी, वकील ने कहा था कि सलमान खान को कोर्ट की तरफ से सम्मन नहीं मिला है, इसलिए वो पेश नहीं होंगे। लेकिन इस बीच खबर आई कि इस मामले की सुनवाई टल चुकी है और अब 8 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत भी दी है कि वो पेशी से गैर हाजिर रह सकते हैं और पेशी से कोर्ट ने उन्हें छूट दी है। हालांकि आपको बता दें कि 23 मार्च को भी सलमान खान पर जोधपुर की अदालत में काले हिरण के मामले की अंतिम सुनवाई थी। माफ कीजिएगा, आरोप तय होना था और उस वक्त सलमान खान नहीं पहुंचे थे कोर्ट में। बाकी सितारे कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन सलमान खान के वकील ने अर्जी डाली थी कि सलमान खान इलाज के सिलसिले में अमेरिका हैं, इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते। अब उस मामले की भी 23 अप्रैल को सुनवाई होगी और आज एक बार फिर से जब सलमान खान भारत लौट चुके हैं अमेरिका से और मुंबई में ही इस मामले की सुनवाई थी बांद्रा कोर्ट में, तो उम्मीद थी कि शायद सलमान खान कोर्ट में पेश हो सकते हैं। लेकिन सलमान खान के वकील की तरफ से मिल रही जानकारियों के मुताबिक उनके वकील ने बताया कि सलमान खान को सम्मन नहीं मिला है, जिसकी वजह से सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं होंगे। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई आज के लिए टल गई है। 8 अप्रैल को इस मामले की अब सुनवाई होगी और सलमान खान को भी कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और उन्हें पेशी से छूट दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सलमान खान के 2002 में हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई आज सुनवाई थी मुंबई के बांद्रा कोर्ट में, जहां पर सस्पेंस बना हुआ था कि सलमान खान आज कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। और इस वक्त खबर कि सलमान खान को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत। अब मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी और सलमान खान को कोर्ट की तरफ से राहत देते हुए पेशी से छूट दी गई है। और इस वक्त और भी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ललित दुबे मौजूद हैं। ललित, क्या इस वक्त बड़ी राहत और कैसे देख रहे हैं कि क्या खबर आई है, किस आधार पर उन्हें यह बड़ी राहत दी गई है और 8 अप्रैल को सुनवाई होगी तो क्या वो पेश होंगे? राहत की बात यह है कि जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, लगातार उनके वकील भी दलील दे रहे थे कि सलमान खान कहीं ना कहीं जो है मेडिकल चेकअप या फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहते हैं और इसकी वजह से हाजिर नहीं हो पाते हैं कोर्ट में, तो लिहाजा उनको इस चीज में राहत मिलनी चाहिए। उनके एडवोकेट या उनकी तरफ से पैरवी के लिए कोई दूसरे जो है उनके कलीग जो है वो मौजूद रह सकते हैं कोर्ट में। तो ये लगातार जो है उनकी याचिका थी और इस पर जो है कोर्ट ने उनको राहत दे दी है कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें सलमान खान का मौजूद रहना कोई जरूरी नहीं होगा। जी जी जी, यही सबसे बड़ी राहत की बात है। हालांकि अगर केस की बात करें तो केस में जो है अभी इनको किसी तरीके की राहत नहीं है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि फौरी राहत है कि उनको खुद वहां पे मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें सेशन कोर्ट की, तो जो मुंबई की सेशन कोर्ट है उसने मामले में जो है चार्ज फाइल किए थे गैर इरादतन हत्या का मामला, तो वो जो है इन पर जो है चलेगा और उस पर जो है सुनवाई होगी। हालांकि अभी जो है कह सकते हैं कि अभी
जो जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं याचिकाकर्ता कि वो कहीं ना कहीं जांच में और रिपोर्ट सबमिट करने में देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला लंबा खिंच रहा है। क्योंकि 2002 का मामला है, सीरियस मैटर है, क्योंकि एक तो हिट एंड रन है, फिर ललित, लेकिन इससे पहले भी एक और बात आई थी और सलमान खान के वकील की तरफ से कहा गया था कि उन्हें सम्मन नहीं मिला, इस वजह से आज वो पेश नहीं होंगे। क्या कोर्ट ने इसके आधार पर भी आज की सुनवाई टाली? आज की सुनवाई किस आधार पर टाली और 8 अप्रैल को क्यों बढ़ाया? देखिए, सुनवाई टालने का कोई अपना कोर्ट का प्रोसेसिंग है कि कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें होती हैं, तमाम तरह के कानूनी कागजात होते हैं, तमाम रिपोर्टें होती हैं। अगर वो फाइल नहीं हो पाती है, उनमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो जो है आगे की तारीख मिल जाती है। और अधिकतर ये भी देखा गया है कि कोर्ट अगर सामने वाले से या जो भी पक्ष और विपक्ष दोनों से अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, अगर वो मौजूद नहीं होते हैं, तो लिहाजा वो साफ तौर पर बोलते हैं कि जो है कोर्ट से कि उनको जो है तारीख बढ़ा दी जाए। लेकिन आज जब सेशन कोर्ट में आज इस मामले की पहली सुनवाई थी, ऐसे में ये माना जा रहा था और कानून विशेषज्ञों का भी यही कहना था कि जो पेश होना जरूरी होगा सलमान खान को, क्योंकि मामले की पहली पेशी है, इसलिए सलमान खान को भी पेश होना जरूरी होगा। क्या वो नहीं आ रहे थे कोर्ट में, इस वजह से इस मामले की सुनवाई टली है? नहीं, देखिए, ये इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म था, क्योंकि अगर सलमान खान की बात करें या सलमान के वकील ने इस तरह से कोई भी खुलासा या बयान नहीं दिया था, तो अटकलों का ही बाजार गर्म था कि इस मामले में सलमान खान को पेश होना जरूरी है, उनको समन मिला होगा। इस तरह की कानूनी अटकलें और जो है कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट का पूरा जो आगे की तारीख दिया है, तो इसमें साफ तौर पर साफ हो गया है कि जो सम्मन मिलने की बात कही जा रही थी, नोटिस मिलने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनको खुद वहां पे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने समन दिया होता या कोर्ट ने समन जारी किया होता, तो लिहाजा जो है सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहना होता, नहीं तो वो कोर्ट की अवमानना जो है करार दिया जाता। लेकिन इस पूरे मामले में साफ हो गया है कि कोर्ट ने कोई समन या नोटिस नहीं दिया था। लिहाजा अभी जो है ये जो है मामले जो है सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद अगर इन पे आरोप तय होते हैं तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, तो यानी कि तस्वीर कुछ इस तरह थी कि सम्मन नहीं भेजा गया था और अब सुनवाई 8 अप्रैल को होगी और बड़ी राहत सलमान खान को मिली है कि अब उन्हें पेश होने से छूट मिल गई है। और लेकिन ललित, अगर देखें इस मामले को तो 2002 का ये मामला है और अब तक ये चल रहा है। उस वक्त सलमान खान की तरफ से जो दलील दी गई है वो उन्होंने कहा था कि उस वक्त वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन उनके सुरक्षा में तैनात एक जो पुलिसकर्मी था, उसकी अगर माने, उन्होंने सलमान खान के खिलाफ गवाही दी थी और कहा था कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे। लेकिन इस वक्त उस पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मामले में कुछ खास बचा नहीं है और ये मामला कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रह गया है। नहीं, साउद आपको बता दें कि इस तरह की कयास पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन जब लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट में गया और सेशन कोर्ट ने जो है माना भी था कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला और हिट एंड रन केस का मामला है और केस चल सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पे ज्यादा लोगों की नजरें थी, क्योंकि सेशन कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट के उसको खारिज कर दिया था और ये मामला चलाने का वो जो है ऐसा किया था कि मामला इनके ऊपर चल सकता है, बनता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस थे जिसके आधार पर जो है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सबूत ये था कि जो 5 मजदूर थे, उनमें से एक मजदूर की मौत हो गई थी। तो ये मामला गैर इरादतन हत्या का मामला बन गया था। पहले हिट एंड रन का केस था, उसके बाद जब मजदूर की मौत हुई थी तो गैर इरादतन हत्या का मामला बन गया था, जो कि एक संगीन जो है अपराध है। तो इस मामले में जो है अब इनकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर ये मामला चलता है, अगर उनके आरोप तय होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि अगर गैर इरादतन हत्या का मामला और जो हिट एंड रन के अगर ये सारे चार्जेस देखे जाए तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का जो है प्रावधान है, कानूनी जानकार ऐसा बताते हैं। तो उसमें जो है अब इंतजार होगा कि कोर्ट जो है कब जो है इन पर आरोप तय करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ सुनवाई हो रही है, अभी आरोप तय नहीं हुए गए। जब साउथ आरोप तय होंगे तभी ये देखा जाएगा कि इनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस बने। लेकिन ललित, जो अहम गवाह था, जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात था उस वक्त, जिसने सलमान के खिलाफ गवाही दी थी, अब उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे में इस मामले में कितना दम बचता है, क्योंकि अहम गवाह जिसने गवाही दी थी उनके खिलाफ, वो अब नहीं रहा।
देखिए, इस तरह के आरोप जो है जो याचिकाकर्ता हैं वो खुद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं मामले को, केस को कमजोर करने की जो है कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा, और तमाम जांच जो टीमें लगाई हुई हैं वो कहीं न कहीं जांच रिपोर्ट देने में जो है देरी कर रही हैं या जांच रिपोर्ट को कहीं न कहीं कमजोर कर रही हैं। और यही वजह है कि मामला 10 साल हो गए हैं और मामला जो है अभी जो है सिर्फ शुरुआती दौर पे है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं तो उनमें कहीं न कहीं ये है कि सबूतों में कहीं कमी की जा सकती है, या मुंबई पुलिस कहीं न कहीं उसमें लापरवाही कर रही है, या मुंबई पुलिस की जो है इच्छा शक्ति है वो कहीं न कहीं कमजोर है, और लिहाजा यही वजह है कि जो है ये पूरा मामला जो है कमजोर है। लेकिन अब जिस तरीके से सेशन कोर्ट में है मामला, तो और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट भी अगर कोई सुनवाई करेगा या जो चार्ज फाइल करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, तो अब देखना होगा कि क्या क्या सबूत और क्या क्या चार्जेस मुंबई की पुलिस जो है पेश करेगी कोर्ट के सामने, जिससे कि जो है मामला किस ओर जाएगा ये भी पता चलेगा। तो अब सारा जो है दरोमदार ये कह सकते हैं कि कोर्ट के ऊपर है कि अब कोर्ट इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेता है और किस तरह के सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिससे कि जो है सलमान खान पे क्या क्या चार्जेस जी। तो बेशक, तो ललित, अब जो मामला इस पर टिका हुआ है कि किस तरह से क्या क्या सबूत मुंबई पुलिस की तरफ से पेश किए जाते हैं और कोर्ट अब इसमें क्या संज्ञान लेता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर उन्हें राहत मिली है, पेशी से छूट मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ललित, और इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया, हम जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए आजाद न्यूज के साथ।